ओम शांति। गुड इवनिंग। आज अव्यक्त वाणी है 13 दिसंबर 89, 30th ऑफ दिसंबर 89 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा क्या बताते हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले, वह परखने के प्रयत्न करने वाले। दो टाइप के बच्चे बाबा ने देखे। एक बच्चे थे जिन्होंने बाप को पहचान लिया, तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमने बाबा को पहचान लिया। और दूसरे थे पुकारने वाले, माने भक्त या परखने का प्रयत्न करने वाले। बाबा कहते लेकिन है सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। हमें अलौकिक दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, हम ब्राह्मण बने इस संगम युग पर। ये सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है, क्योंकि ब्राह्मण है चोटी। पूरे सृष्टि चक्र में ब्राह्मणों से ऊंच कोई भी नहीं। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूतियां नहीं कर सकते। जो हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति बाबा से होती है, वो तो जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है वो तो ये अनुभूति नहीं कर सकते ना बाबा से। वो हम बच्चे ही कर सकते। तो बाबा कहते हैं आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है ना? दोनों ही मानते हैं, लेकिन एक ने पहचाना और दूसरी आत्माओं ने पहचाना नहीं है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? कब हम बाबा के घर में आए, कब हमने बाबा को पहचाना, ये तो हर बच्चा जानता होगा ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है?
साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? मदर डे कहो, फादर डे कहो। हाँ, बाबा कहते हैं आपका बर्थडे भी वही है, मैरिज डे भी वही है, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। जिस दिन हमने भगवान को पहचान लिया और बाबा के घर में हमारा जन्म हो गया, वही डे हमारा सर्व प्राप्ति का डे है। वही हमारा मदर डे है, वही हमारा फादर डे है, वही हमारा एंगेजमेंट डे है, वही पढ़ाई का डे है, वही बर्थडे है। तो हमारा एक ही डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है। जन्मदिन भी वही है और मैरिज डे भी हमारा वही है, क्योंकि सभी यही वादा करते हो, एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले से ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह सबने वादा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वादा किया। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के होना, वह कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो सबका साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी का है, उसका दिन मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बन जाओ जो जरा भी विशेष झुकाव ना हो। बाबा कहते हैं हम सबके साथ सेवा करने लिए जाते हैं, तो सेवा में हमें सबसे संबंध संपर्क में आना पड़ता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक है, सेवा के समय सेवा की, लेकिन सेवा करने के उपरांत इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी वहां की कोई भी चीज याद ना आए। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना। चाहे भाई हो वह बहन हो, जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साक्षी बनो। तो सेवा के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। मतलब हमें साथ सेवा करनी है, लेकिन साक्षी भाव रख के, किसी के बातों में नहीं आना, किसी के साथ ऐसे बेभान में नहीं आना, किसी से ज्यादा संबंध संपर्क नहीं रखना। सिर्फ कौन सा संबंध? सेवा। उसके बाद साक्षी। तो बाबा कहते हैं तो सिर्फ साथी बनने में बाप, अगर हम उनके साथी बनेंगे कि भाई सेवा के साथी हैं,
तो बाबा भूल जाएगा। इसलिए साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। सेवा भी करनी है तो साक्षी होके करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। बाबा कह रहे हैं हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। अब कौन सी 4 लकीरें हैं बाबा कह रहे हैं? पहला, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरा, परमात्म पालना की रेखा। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा। और चौथा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, वह बहुत थोड़ों की है। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो चारों ही में हम सदा लगातार प्रोग्रेस करते रहें। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कम हैं। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एकरस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। भाग्य की रेखाएं भी ऐसे ही होती है, किसी की एकदम स्ट्रेट होगी, लेकिन किसी की बीच बीच में से खंडित होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। एक रस नहीं चलते ना, बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं पुरुषार्थ में, तो लकीर भी वैसी ही, रेखा हमारी भी वैसी ही बनती है। बाबा कहते धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो? बाप का खाते हैं ना। प्रवृत्ति में क्या होता है, हम सोचते हैं हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं। नहीं, क्या सोच रहे हैं? ये बाबा का है, बाबा के भंडारे से हम खा रहे हैं। ऐसे खाओगे तो ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। तो मन में क्या संकल्प आता है जब घर में होते हैं हम लोग कि हम हम ही कमा रहे हैं, फिर हम अपना खा रहे हैं। नहीं, बाबा के द्वारा ये कमाया जा रहा है और बाबा के भंडारे से हम खा रहे हैं। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो आप सभी चेक करें और चेंज करें। तो बाबा कहते हैं अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। देखो, अगर सब बाप को सौंप दोगे तो भंडारे सदा भरपूर रहेंगे, और सोचोगे हम ही कमा रहे हैं और हम ही अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, तो ये तो मेरापन हो गया ना। मेरापन में तो मुट्ठी भर रहेगा आपका।
तो गृहस्थी हो गई, ट्रस्टी कहाँ हुए फिर? ट्रस्टी माना जो भी सब कुछ है बाबा का है, मैं जो भी यूज करती हूँ बाबा के भंडारे से यूज करती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ या खिलाती हूँ बाबा के भंडारे से ही खाती हूँ और खिलाती हूँ। तो मैंपन समाप्त करना है। अब सोच, देखते जाइए बाबा क्या क्या बोल रहे हैं और उसको करना है। फिर गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब आपका है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें और भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझकर कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे करते हो ना? अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिला रहे हो? तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर। अब अभी बाबा ने किसकी बात की? पालना की। सबसे पहला क्या होता है? दिव्य जन्म। 4 पॉइंट बताए ना बाबा ने। पहला दिव्य ब्राह्मण जन्म, दूसरा पालना, परमात्म पालना, भगवान हमें पाल रहा है, वहां रे श्रेष्ठ भाग्य है वहां। तीसरा था पढ़ाई। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर। बाबा कहते हैं पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद व नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेट्स को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। तो देखो, जो फरिश्ते बनेंगे वही देवता बनेंगे, जो फरिश्ते नहीं बनेंगे वो देवता भी नहीं बनेंगे। तो पहला हमारा क्या है? फरिश्ता बनना। अब चौथा पॉइंट बाबा ने बताया था सेवा, है ना? ऐसे ही सेवा की लकीर। सेवा की विशेषता है जो ब्राह्मण बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम वरदान क्या दिया सब बच्चों को? याद है? जब बाबा संपूर्ण हुए थे तो बाबा ने क्या बताया? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये तीनों स्टेज हमें प्राप्त करनी है। निराकारी पॉइंट ऑफ लाइट, निर्विकारी संपूर्ण वॉइसलेस विकार मुक्त, और निरहंकारी ये बाबा की स्थिति थी। तो बाबा ने बच्चों को भी यही वरदान दिया। निराकारी स्थिति में इस बाबा कहते
निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। अगर मैं आत्मा सामने वाले को शरीर देखकर बात करूंगी तो उसको तीर नहीं लगेगा। मैं आत्मा सामने वाले को आत्मा समझ के बात करूंगी तो उसको तीर लगेगा। ये पॉइंट को नोट करो। तो जब भी हम किसी आत्मा को देखें, बात करें, तो भ्रकुटी में उसकी आत्मा ही नजर आए और स्मृति में क्या रहना चाहिए, मैं आत्मा इस सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ। तब आपकी बात का प्रभाव उसको पड़ेगा, ये बाबा कह रहे हैं। ये भी अटेंशन देना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है, स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, बाबा कहते कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। हमें पहले संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा, तभी हम दूसरों को निर्विकारी बना सकते हैं। सारा मदार अपनी ही स्थिति पर है। हम पावरफुल बनेंगे तो सामने वाली आत्माओं को भी पावरफुल बना सकते हैं। हम निर्विकारी बनेंगे तो सामने वाली आत्माओं को भी निर्विकारी बना सकते हैं। तो सारी चीज मेरे ऊपर आधारित है। बाबा कहते कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। निरंकारी मतलब झुकना, निर्माण चित जिसको हम कहते हैं ना, बिना निर्माण के निर्माण, यह निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं बन सकती। निर्माण माने निरहंकारी, अहंकार का भाव भी ना हो, सदा क्या रहे, करन करावनहार करा रहे हैं। तो बाबा कहते इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। चार रेखाएं पॉइंट बताए थे ना बाबा चारों की रेखाओं को चेक करो। कोटों में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। ब्राह्मण बने तो कोटों में कोई बन गए, लेकिन अब इन कोटों में कोई में से भी कोई बनना है, इनमें से भी आगे नंबर लेना है। बाबा कहते हैं लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूज्य बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उनकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान तीव्र त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, त्रिवरदान कौन से थे? त्रि माने तीन, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, तीन वरदान थे, है ना। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को चमकाती रहती।
तो बाबा ने कहा सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड इवनिंग और नमस्ते। अब महाराष्ट्र का ग्रुप है। बाबा कह रहे हैं सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कोई खाली तो नहीं जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है, माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायातीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां हो। ऐसे नहीं, यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो, यह नहीं सोचो 2 वर्ष व 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। बाबा क्या कह रहे हैं? जब जो समय चल रहा है, इस समय कुछ भी हो सकता है, कभी भी अचानक। इसीलिए अचानक और एवर रेडी। राजस्थान। बाबा राजस्थान वालों से बात कर रहे हैं। स्वयं को बाप के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। दिल तक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तक्ष पर रहते हैं वो सदा ही सेफ रहते हैं। सेफ्टी का स्थान दिल तख्त है, और जो भी सेफ्टी के स्थान बनाते हैं उसे कोई भी पार कर सकता है। लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन रहने वाली आत्मा को माया पार नहीं कर सकती। तो ऐसे सेफ्टी के स्थान पर स्थित रहते हो या कभी सेफ्टी के स्थान से बाहर आ जाते हो? जब सेफ्टी का स्थान मिल गया तो सेफ रहना चाहिए, और ऐसा स्थान तो सारे कल्प में नहीं मिलना है, जहां आराम से खाओ पियो मौज करो और सेफ रहो। ऐसी गारंटी कोई दे नहीं सकता। कितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी अथॉरिटी हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं देगा कि आप सेफ रहेंगे। सिर्फ आपको सेफ्टी के लिए बंदूक वाले दे देंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ आपको सेफ्टी के लिए बंदूक वाले दे देंगे, ब्लैक कैट दे देंगे, जिससे और ही जेल वाले लगते हैं, जैसे रॉयल जेल में है। यहाँ देखो तो भी ब्लैक कैट, वहां देखो तो भी ब्लैक कैट। तो यह जेल हुई या सेफ्टी हुई? लेकिन बाप तो माया के बंधन से छुड़ा देता है, निर्भय बन जाते हैं। तो ऐसा स्थान पसंद है या कभी कभी थोड़ा बाहर निकलने की दिल होती है?
जो सदा दिल तख्त नशीन है वह निश्चित ही निश्चिंत है। जैसे कहते हैं भाभी टाले नहीं जाती अटल होती है, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं वो आत्माएं निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया नहीं आ सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, लकीर से बाहर पांव निकला, तब रावण आया, नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकालने का आया तो माया आ जाएगी। अगर दिल तख्त पर हो तो आ नहीं सकती, तो सिर्फ दिल तख्त पर बैठ जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा के लिए एक गीत सुनते हैं, इसका मनन चिंतन करिएगा मुरली का सोने से पहले, ताकि ये पॉइंट रिवाइज हो जाए। Tasty, wow! But these are 2 times tougher. This also has. से ओ बाबा मुख न मोड़ेंगे तेरा